सदाकत है, अंदाज़े वालिहाना है, जहां आज भी अलंगारे आजादी की खनक है। हर दरवाजे पर रस्में मेजबानी है, हिजाबाते तअस्सुब उठ चुके हैं। हर किसी को अपनी विरासत पर गुमान है। यह मोहल्ला नहीं, नए हिंदुस्तान की पहचान है। पहले गैरत अपनी मिट्टी की, यहाँ बेहदूदो बेकनारो बेशुमारो बेहिसाब है। नाम जिसका मातबर खान का मोहल्ला। बहुत ही खूबसूरत नाम है, जोहरा। कैसा लगेगा आपको जब हमारे घर में हम आपको बुलाएंगे? जोहरा बेगम शरबत बनाएंगे। मेरे साथ बेराओ, ये ठीक नहीं हो रहा है और इसे तो मैं शहर छुड़वा कर रहूंगा। अगर नैनसुख को कुछ भी हुआ तो वो सारे फोटोग्राफ्स पेपर में छपवा दूंगा। फिर जो करना है सो कर ले। तेरी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा तो कहना, बीवी बनाऊंगा मैं। तूने मुझे पिटवा कर अपनी तकदीर को पिटवाया है। दामाद बनकर तेरा दम न भर दूंगा तो मेरा नाम नैनसुख नहीं। और कौन जानता था? हाँ, याद आया भैया, हम फोटो खिंचवा कर बाहर निकले ना, राकेश वहां मिला। वो पूछ भी रहा था ये फोटो क्यों खिंचवाया। मैंने उसको बोल भी दिया कि भैरव भैया याद कर रहे हैं। उनसे कहना चाहा मगर कह नहीं पाया। रियाज भाई साथ रहे हैं, मुनाफ को भी आना है, मगर वो मुनाफ बता देगा? बता दे तो अच्छी बात है, खुलासा हो जाए तो। रुक क्यों गए? चलो डॉक्टर साहब, आप हमारे बुजुर्ग सरा हैं। अब आपसे क्या छिपाना? बात क्या है मुनाफ? डॉक्टर साहब, नौशीन अम्मा बीमार नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? ये क्या खेले ये सब? डॉक्टर साहब, वो राहिल वहीं था मेरे पास। हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ। डॉक्टर साहब, वो राहिल और चांदनी भाग के कोर्ट मैरिज करने वाला है। अगर आप उनके साथ कलेक्टर कचहरी गए होते तो। चांदनी कहाँ है? चांदनी कहाँ है मुनाफ? चांदनी कहाँ है? आइए मेरे साथ, आइए। एक बार हमसे कहकर तो देखते, यही बात हम खुद करवाते, हमसे बिना पूछे। क्यों? आपके और भाभी के बीच हो रहे झगड़ों की वजह से हमें लगा कि आपको तकलीफ होगी। और शहनाज आपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। बच्चे हो, दिमाग से नहीं सोचते। इतना बड़ा कदम उठा लिया,
मुझे कोई एतराज नहीं होता, मगर शहनाज को समझाना मुश्किल हो जाता। तब हम भी कब तक आपके घर में रहेंगे? हमने सोचा कि शादी करके अलग रहेंगे। हमारे होने से आपके घर संसार में। अच्छा, तो आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हमारे घराने के बारे में सोच रही है। ठीक बात है, इस तरह हमें पता तो चला कि आप सब बड़े हो गए। क्यों मुनाफ मियां? भाईजान, हम ये चाहते थे कि एक बार दोनों कानूनन मियां बीवी बन जाए। सारे रस्मों रिवाज बाद में निभा लेंगे। अच्छा, तो जाइए जाइए कोर्ट में, जो करना है वो कीजिए। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको। और वैसे भी इन्होंने तो फैसला कर ही लिया है कि हमारे घर से अलग होना है, तो हो जाइए अलग हो जाइए। इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी हर किसी के इरादों के सामने हम कहाँ अपनी राय रखने गए। ब्याह करके आइए, अब जाइए, ब्याह करके आइए। मोहल्ले में लड्डू हम बंटवाएंगे। अब तो आपको ही बगावत करनी होगी। डॉक्टर साहब की नजर में हम गिरना नहीं चाहते। पहले डॉक्टर साहब की, बाद में काजी की, और फिर एक दूसरे की। भाई साहब के आगे कैसे जाएंगे? मैं तो कहता हूँ पहले कोर्ट में चल के शादी करवा देते हैं, बाद में वहाँ जाना ही तो है। जो होगा देखा जाएगा। अब तो जो होना है वही होगा मियाँ, ज्यादा उछलो मत। कहता हूँ वो करो। डॉक्टर साहब के सामने शहनाज आपा के सुनते तुम दोनों बात करोगे। अगर तुम्हारे दिल में डॉक्टर साहब के लिए कारीदारी इज्जत है तो तुम ऐसा कर सकोगे। जब सारी बातें खुल गई है तो फिर उसे छुपाना कैसा। राहिल मियाँ, अब तो शेखू की तरह सल्तनते शहनाज पर वार कर दो तो अनारकली आपकी होगी, क्योंकि आपके अफसाने में कोई अकबर है ही नहीं।